हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है जो ये बोन्स एंड मसल्स। यूनिट नंबर है आपकी 6। ओके, द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स नीड। ठीक है, ये आपकी यूनिट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हेड, नेक, ट्रंक, आर्म्स एंड लेग्स। हमारे जो बॉडी, हमारा जो शरीर है उसमें कई भाग होते हैं। जैसे आपको बताया यहाँ पर सर, गर्दन, ट्रंक होता है आपका धड़, ठीक है, आर्म्स बाजू आपकी, और लेग्स आपके पैर। ठीक है, दिस स्किन कवर्स आवर बॉडी, सॉरी द स्किन कवर्स आवर बॉडी। हमारी जो स्किन होती है, त्वचा जो होती है हमारी, वो हमारे शरीर को कवर करती है, यानी कि ढकती है। ओके, द हेड कंटेन्स आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ। हमारे जो हेड होता है, सर होता है, उसमें क्या क्या होते हैं? हमारी आंखें होती हैं, कान होते हैं, नाक होती है, और हमारा माउथ यानी कि मुंह होता है। ओके, द नेक जॉइंस द हेड एंड द ट्रंक। हमारी जो नेक होती है वो हमारे हेड को और ट्रंक यानी धड़ को जॉइन करती है, एक दूसरे को जॉइन करती है हमारी नेक। ओके, द ट्रंक हैज चेस्ट, बैक एंड स्टमक। हमारे ट्रंक में क्या क्या शामिल होते हैं? चेस्ट होती है, ठीक है, बैक होती है एंड स्टमक होता है। ओके, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ स्पेशल वर्क टू डू। हमारी बॉडी के प्रत्येक जो भाग होता है, ठीक है, वो अपने आप में ही एक स्पेशल वर्क करता है। ठीक है, सभी जो भाग होते हैं उनका अलग अलग और एक विशेष कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पार्ट्स के नेम बताए हैं। ओके, जैसे ईयर्स, माउथ, चिन, चेस्ट, हैंड। ओके, यहाँ पर आपको सभी नेम्स बताए हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के इनसाइड कौन कौन से पार्ट होते हैं उनको रीड करते हैं। द ब्रेन इज लोकेटेड इन द हेड। हमारा जो ब्रेन होता है यानी कि मस्तिष्क जो होता है वो हमारे हेड यानी कि सर में स्थित होता है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इट कंट्रोल्स ऑल अदर थिंग्स, ऑल अदर ऑर्गन्स, और जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, अदर ऑर्गन्स आर इन द ट्रंक, द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। अदर ऑर्गन्स जो कि जैसे कि हमारे ट्रंक में भी शामिल होते हैं, ठीक है, ये मेन पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के। टू लंग्स हेल्प अस टू ब्रेथ। हमारे जो 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, वो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। ओके, द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और जो हमारा हार्ट, हमारा जो हृदय होता है, वो हमारे ब्लड को पंप करता है और हमारे बॉडी के सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, द स्टमक चेंजेस द फूड इनटू अ पल्प एंड हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट इट। साथ ही साथ हमारा जो स्टमक होता है वो क्या करता है? फूड को पल्प में चेंज करता है, उसके बाद हेल्प करता है यानी कि मदद करता है डाइजेस्ट करने में फूड को। ओके, द लीवर एंड पेनक्रीज हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड। वहीं पर हमारा लीवर और पेनक्रीज जो होते हैं ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट रीड करेंगे अब हम। द स्मॉल इंटेस्टाइन पासिस लिक्विड फूड इनटू द ब्लड। और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी जो आंतें होती हैं वो हमारे लिक्विड फूड को ब्लड तक पहुंचाती हैं। ओके, द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रोस द अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी। और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो बड़ी आंतें होती हैं हमारी, वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं। ओके, 2 किडनीज हेल्प टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन फ्रॉम इट। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं जो कि मदद करती हैं हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट होता है हमारे ब्लड का उसको निकालने में और यूरिन प्रोड्यूस करने में। ठीक है, द मेन बल्क ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। और हमारी बॉडी का जो मेन बल्क होता है यानी कि मुख्य जो भार होता है हमारे शरीर का वो हमारी बोन्स और मसल्स का होता है। ठीक है, इन्हीं से ज़्यादा हमारी बॉडी में वेट होता है। नेक्स्ट रीड करते हैं। आवर बॉडी हैज़ आ डेफिनेट शेप। हमारी जो शरीर होता है उसका एक निश्चित आकार होता है। ओके, द बोन्स एंड मसल्स गिव द बॉडी इट्स शेप। हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, और मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ, ये हमारी बॉडी को शेप यानी कि आकार प्रदान करती हैं।
ओके। बोन्स एंड मसल्स आर कवर्ड बाय द स्किन, हमारी जो भी हड्डियां होती हैं और मसल्स होती हैं वो सभी हमारी स्किन से कवर होती हैं, यानी कि ढकी हुई होती हैं। ओके, नाउ रीड करते हैं बोन्स के बारे में। इफ़ यू प्रेस सम पार्ट ऑफ योर बॉडी, यदि आप अपने बॉडी के कुछ भागों को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, यू विल फील सर्टेन हार्ड स्ट्रक्चर इनसाइड, आप क्या महसूस करते हैं कि उसके अंदर आपको कुछ हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा महसूस होगा आपको कि अंदर कुछ हार्ड है। ओके, दीज हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन्स, और ये जो हार्ड स्ट्रक्चर आपको महसूस होते हैं ये आपकी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट रीड करते हैं। द बोन्स इन आवर बॉडी आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटन। अब आपको यहाँ पर बताया है बच्चों, जो हमारी बोन्स होती हैं हमारे शरीर की, वो जॉइन होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, आपस में टुगेदर जॉइन होती हैं और जो कि एक फ्रेमवर्क का काम करती हैं, एक फ्रेमवर्क की फॉर्म में होती हैं जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। ओके, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी, और ये हमारे जो शरीर होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और साथ ही साथ शेप भी देती हैं, एक आकार भी देती हैं। देयर आर मोर देन 200 बोन्स इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में 200 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी, और बोन्स हमारी क्या करती हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट रखती हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर 2 or more bones are joined is called a joint। अब आपको बताया है वो स्थान जहाँ पर आपकी 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, आपस में जॉइन होती हैं, उसको हम जॉइंट कहते हैं, यानी कि जोड़ कहते हैं। द जॉइंट्स अलो अस टू बेंड अवर बॉडी एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, अब हमको बताया है बच्चों यहाँ पर कि ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ये जो हमारे जोड़ होते हैं, ये हमें बैंड होने में, हमारी बॉडी को बैंड होने में अलग अलग डायरेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको स्केलेटन की यहाँ पर इमेज दिखाई है बच्चों, ये आपकी बॉडी का स्केलेटन होता है। ठीक है, यानी कि ढांचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर नेक जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट दिखाए हैं। ठीक है, इमेज में मसल्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों अब हम। इफ़ यू प्रेस योर पाम, ठीक है, जब आप अपनी हथेली को प्रेस करते हैं, ठीक है, यू विल फील समथिंग सॉफ्ट, तो आपको क्या फील होता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है, राइट, मुलायम सा। दिस सॉफ्ट पार्ट अराउंड द बोन्स इज मसल्स, और ये सॉफ्ट पार्ट जो हमारी हड्डियों के आसपास होता है, ये क्या होती हैं, मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। ओके, दस आवर बोन्स आर कवर्ड विद मसल्स, इसलिए हमारी जो बोन्स होती हैं वो हमारी मसल से कवर्ड होती हैं, ढकी हुई होती हैं। मसल्स हेल्प अस टू मूव एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी के प्रत्येक भाग को मूव करने में मदद करती हैं। ठीक है, देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं। ठीक है, मांसपेशियाँ। आवर आर्म्स मसल्स हेल्प अस टू लिफ्ट, हमारी जो आर्म्स यानी कि बाजुओं की जो मसल्स होती हैं वो लिफ्ट करने में, किसी भी चीज़ को उठाने में मदद करती हैं। होल्ड एंड होल्ड कैरी थिंग्स, साथ ही साथ होल्ड करने में, किसी चीज़ को पकड़ने में और कैरी करने में। ठीक है, हमारे हाथों की मसल्स मदद करती हैं इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, आवर लेग्स मसल्स हेल्प अस टू वॉक, रन, जंप, हॉप, स्विम एंड प्ले, हमारे पैरों की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं पैरों की, वो क्या क्या करने में मदद करती हैं, चलने में, फिर चलने में, कूदने में, ठीक है, स्विम करने में एंड प्ले यानी खेलने में। ये आपको यहाँ पर हैंड मसल्स दिखाई हुई हैं बच्चों, एंड यहाँ पर लेग मसल्स, और यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी की मसल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में। ओके, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। आवर मसल्स ग्रोन बिगर एंड स्ट्रोंगर विद रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, जब हम रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो ग्रो होती हैं अच्छे से, ठीक है, बड़ी हो जाती हैं और काफ़ी स्ट्रोंग हो जाती हैं, ठीक है, काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग आर गुड फॉर आवर मसल्स। अब यहाँ पर आपको बताया है वॉकिंग, चलना, ठीक है, रनिंग, दौड़ना, स्किपिंग, रस्सी कूदना, स्विमिंग, तैरना, जॉगिंग, ठीक है, ये सभी क्या, और साइकिलिंग, ये आपकी मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती हैं। ओके, द स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प अस टू शेप आवर बॉडी, और जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करने में मदद करती हैं।
एक्सरसाइज कीप आवर बोन्स फिट, और जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो हमारी बोन्स को भी फिट रखती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं करेक्ट पोस्चर। हमारी बॉडी के लिए जो कि करेक्ट पोस्चर होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पोस्चर इज द पोजिशन ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी वॉक, स्टैंड और सिट। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया पोस्चर क्या होते हैं, हमारी बॉडी की पोजीशन होते हैं कि हम किस स्थिति में बैठते हैं, ठीक है, चलते हैं, स्टैंड होते हैं या फिर बैठते हैं, ठीक है। वी शुड ऑलवेज कीप आ स्ट्रेट एंड अपराइट पोस्चर, हमें हमेशा कैसा पोस्चर रखना चाहिए, स्ट्रेट एंड अपराइट, यानी कि सीधा और ऊपर की तरफ उठा हुआ स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारी बॉडी का, यानी कि ओके। एक गुड पोस्चर कीप्स आवर मसल्स एंड बोन्स इन गुड शेप, यानी कि एक अच्छा जो आपकी बॉडी का पोस्चर होगा वो क्या मदद करता है, आपकी बोन्स और मसल्स को गुड शेप में रखता है, अच्छे आकार में रखता है, ओके। नाउ हम रीड करेंगे इस चैप्टर की न्यू टर्म्स। स्किन, आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी जो त्वचा होती है वो हमारी शरीर की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। पोस्चर, पोज होता है, ठीक है। ब्रेन, नर्वस सिस्टम एनक्लोज इन स्कल, लीवर, ग्लैंड बाय विच पाइल्स इज सीक्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट स्कल टोन, बॉडी फ्रेम वर्क ऑफ एनिमल्स बॉडी, ओके। नेक्स्ट रीड करते हैं वंस मोर। The brain, lungs, heart, stomach, liver, pancreas, intestine and kidneys are important organ inside our body। अब यहाँ पर आपको बताया है जो कि जैसे मस्तिष्क है आपका, ठीक है, आपके लंग्स हैं, हार्ट है, स्टमक, लीवर, पैनक्रीज, ठीक है, इंटेस्टाइन, किडनी, और जितने भी ये सभी ऑर्गन आपको बताया है ये हमारी बॉडी के इनसाइड और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं, ठीक है। Each organ has a special job to do for the body। प्रत्येक ये जो ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के, प्रत्येक ये जो अंग होता है इनका एक स्पेशल वर्क होता है हमारे शरीर में, ठीक है, एक स्पेशल जॉब करते हैं। द मेन बल्क ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारी बॉडी का जो मुख्य भार होता है, मुख्य वजन होता है वो किस किस का होता है, बोन्स का और मसल्स का, ठीक है। नेक्स्ट है बोन्स एंड मसल्स आर कवर्ड विद स्किन। हमारी जो हड्डियां होती हैं और मांसपेशियां होती हैं वो स्किन से ढकी हुई होती हैं, ओके। सो बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।